हे गाइस। एपिसोड के स्टार्टिंग में 3 लोगों को एक लड़की को परेशान करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे एक पर्सन अप्रोच करता है, वो तीनों लोगों को मार के अनकॉन्शियस कर देता है और उस लड़की को बचा लेता है। और तभी वो पर्सन बोलता है मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन तभी एक लड़का उस पर पीछे से अटैक कर देता है और फिर बोलता है तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बचकर जा सकते हो। वो तीनों लोग उस पर्सन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वो पर्सन बोलता है मुझे नहीं लगता कि मेरा स्टमक तुम्हें डाइजेस्ट कर पाएगा। फिर लड़की बोलती है क्या तुम्हारा स्टमक? और तभी उस पर्सन का फेस 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। किसी के कुछ करने से पहले ही वो उन सभी को मार देता है। वहाँ से वो पर्सन चला जाता है और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जब से नीचे स्कूल जा रहा होता है। वो पैरासाइट को बोलता है कि मुझे तुम्हारा नाम रखना चाहिए। तभी पैरासाइट बोलता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ना ही मैं ह्यूमन बीइंग्स हूँ और ना ही मैं कोई पेट हूँ तुम्हारा। और तभी से नीचे बोलता है नहीं, तुम्हारा कुछ तो नाम रखना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें तुम कह के तो नहीं बुला सकता। और तभी पैरासाइट बोलता है अगर ऐसी ही बात है तो तुम मुझे मिकी कह के बुला सकते हो। तभी हमें सीन दिखाया जाता है जब सिनिची बास्केटबॉल खेल रहा होता है और वो गोल करता है। यूको और मनोरो उसको देख रहे होते हैं और उसमें से एक लड़की कहती है अगर तुम फिर से एक बार गोल कर पाए तो मनोरो तुम्हें माफ कर देगी। और फिर मनोरो शिनिची की तरफ देखती है और शिनिची भी मनोरो को देखता है। तभी शिनिची का फ्रेंड काजुकी जानबूझकर शिनिची के पैर पे अपना पैर रख देता है। जब शिनिची बास्केटबॉल खेलता है लेकिन वो फिर से एक बार स्कोर करता है। और जब प्रैक्टिस खत्म होती है तभी मनोरो शिनिची से मिलने आती है। शिनिची बोलता है आई एम सॉरी, उस दिन जो भी कुछ हुआ। तो गर्ल बोलती है जो तुमने किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था, बट आई एम ग्लैड आखिरकार तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है। और फिर शिनिची बोलता है हाँ, वो जो भी कुछ मैंने किया वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। वो गर्ल बोलती है मे बी मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ अगर तुम नेक्स्ट संडे मुझे पैनकेक खिलाओगे। मनोरो के जाने के बाद शिनिची का क्लासमेट आता है जिसका नाम है काजुकी। वो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है और काजुकी बोलता है तुम अंदर अपने आप से क्या बातें किए जा रहे थे, क्या तुम अपनी पिकअप्स लाइंस को प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी शिनिची बोलता है मुझे ना अब जाना चाहिए। काजुकी बोलता है रुको, मैं मनोरो को तब से पसंद करता हूँ जब से हम दोनों मिडिल स्कूल में थे। और वो उसे नीचे से बोलता है तुम्हारी उससे दूर रहने में ही भलाई है। और ये कह के काजुकी शिनिची के फेस पे पंच मारता है और उसे किक मार के नीचे गिरा देता है। और फिर वो कहता है चलो उठो, कम ऑन, लड़ो मुझसे। और तभी मिकी अपनी स्लीप से उठता है और काजुकी को जोर से पंच मारता है और तभी काजुकी नीचे गिर जाता है और डर के वहाँ से भाग जाता है। तभी ये सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है स्कूल खत्म होने के बाद यूको शिनिची को मर्डर्स के बारे में बताती है। मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे मर्डर्स एक साथ कंडक्ट हो रहे होते हैं। विक्टिम्स की बॉडी आधी खाई हुई बहुत ज़्यादा बुरी हालत में दिखाई जाती हैं, लेकिन पुलिस इन सब के बारे में बिल्कुल चुप है और ज़्यादा बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रही। लेकिन कई सारी वीडियोस ऑनलाइन देखी जा सकती हैं। इतने सारे मर्डर्स एक साथ एग्जीक्यूट कर पाना। और वो बोलती है ये एक पर्सन का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। शिनिची अपने घर पे मर्डर्स के बारे में सर्च कर रहा होता है। तभी शिनिची मिकी से पूछता है क्या तुम्हारे और भी पैरासाइट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और मिकी कहता है हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हें याद है जब हम उस डॉग पैरासाइट से मिले थे तब हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लर्न की थी। वो पैरासाइट जिसने डॉग की बॉडी में इनहेबिटेट किया था वो बस डॉग्स को ही खा सकता है। जो पैरासाइट्स ह्यूमन की बॉडी को इनहेबिटेट करेंगे और वो बस ह्यूमंस को ही टारगेट कर सकते हैं। और तभी शिनिची बोलता है क्या हमें इसके बारे में चुप रहना चाहिए। तभी मिकी बोलता है चुप रहने से तुम्हारा क्या मतलब है शिनिची, हम उन्हें ऐसे ही मर्डर्स नहीं करने दे सकते, ऐसे तो ये पैरासाइट्स बिल्कुल वाइल्ड हो जाएंगे। मिकी बोलता है वाइल्ड, वाइल्ड से क्या तुम्हारा मतलब है शिनिची। तभी शिनिची बोलता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, बस हमें पता है कि आखिरकार पैरासाइट्स कौन है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो विक्टिम्स के नंबर दिन पर दिन बढ़ते ही चले जाएंगे। और शिनिची बोलता है अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी हम पुलिस के पास जा सकते हैं, आखिरकार वो तुम पे सर्च कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन। की बोलता है मैं तो बस अपनी लाइफ के बारे में सोचता हूँ ताकि मैं खुद सर्वाइव कर सकूँ। और शिनिची बोलता है मुझे पता था तुम अपने बारे में ही सोच सकते हो क्योंकि तुम तो बस एक पैरासाइट हो। तभी मिकी बोलता है शिनिची क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। और वो कहता है मेरी बात तुम अच्छे से सुन लो, अगर तुमने कोई भी ऐसा एक्शन लिया से मुझे लगे कि तुम मुझे किसी भी तरह से हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे वो सब कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं अपनी जान बचा सकता हूँ।
और उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिनिची हैंग आउट करता हुआ दिखाया जाता है। और तभी मिकी बोलता है, मैं अपने ही काइंड को सेंस कर सकता हूँ शिनिची, वो क्राउड में ही है, मैं पीछे हटना चाहिए। फिर एक भी गलत स्टेप लिया तो हम फिर से फाइट में उलझ जाएंगे। तभी शिनिची चलने लगता है। तभी मिकी बोलता है, शिनिची तुम कहाँ जा रहे हो? शिनिची बोलता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना चाहता हूँ, आखिर वो मर्डरर दिखता कैसा है। बोलता है, हम दोनों अपनी जान गंवा बैठेंगे। और शिनिची क्लोज प्लेस पे आ जाता है और मिकी से उस पैरासाइट से लड़ने के लिए हेल्प मांगता है ताकि वो ह्यूमंस को उससे बचा सके। और तभी वो पैरासाइट वहाँ पे आ जाता है। वो पैरासाइट शिनिची की तरफ बढ़ता है। तभी मिकी बोलता है, अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मुझे यहाँ पे लड़ना पड़ेगा। पैरासाइट बोलता है, हाँ मुझे पता है, तुम्हें सर्वाइव करने के लिए उस ह्यूमन की बॉडी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ कि तुम उसकी बॉडी से मेरी बॉडी में अपने आप को ट्रांसफ़र कर लो। तभी मिकी बोलता है, मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कर सकते हैं। और तभी पैरासाइट बोलता है, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। एक आर्म से दूसरी बॉडी में जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक आर्म से दूसरी आर्म में जाना बहुत ही ईजी है। पैरासाइट अपना हैंड सभी के सामने काट देता है और वो मिकी को ऑफर देता है कि मैंने अब तो तुम्हें आने का रास्ता भी दे दिया है, अब वो चाहे तो बड़ी आराम से उस बॉडी में आ सकता है। पैरासाइट अपने ब्लेड को स्विंग करता है, लेकिन वो पैरासाइट कुछ कर सके उससे पहले ही मिकी उसके ब्लेड और उसकी बॉडी को कट कर देता है। मिकी, क्या तुमने मेरी जान बचाई है? मुझे नहीं पता था कि ऐसा रिलोकेशन पॉसिबल है कि नहीं। एक ही लाइफ है जिसे मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ और वो है मेरी अपनी लाइफ, इसीलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिनिची मोनोरो के साथ डेट पे आया हुआ था। वो दोनों पैनकेक खाते हैं और इंजॉय करते हैं। पैनकेक खाने के बाद वो दोनों प्लेग्राउंड जाने का डिसाइड करते हैं। प्लेग्राउंड पहुंचकर वो देखते हैं 3 टीनेजर्स एक कैट को परेशान कर रहे होते हैं और उस पर स्टोन फेंक रहे होते हैं। और तभी शिनिची उस कैट के पास जाता है, उन सभी को बोलता है कि ये कैट भी हमारी तरह ही है, ये भी एक लिविंग क्रिएचर है और तुम्हें इसे ऐसे ट्रीट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शिनिची के पीछे से उसके ऊपर स्टोन्स थ्रो करते हैं। शिनिची बिना पीछे मुड़े उन स्टोन्स को कैच कर लेता है। टीनेजर्स बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया और शिनिची उनको गुस्से से देखता है। वो टीनेजर्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जब शिनिची घर जा रहा होता है तब वो सोचता है कि शायद मिकी सच बोल रहा है, शायद ह्यूमंस इतने स्पेशल नहीं हैं, शायद हम ही इस अर्थ के सबसे बड़े डीमन हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।